नमस्कार दोस्तों। आज काजी नजरुल इस्लाम जो एक बंगाली कवि, लेखक और साहित्यकार थे। आज उनकी जन्म जयंती है। उनका जन्म 25 मई 1899 को हुआ था। कहते हैं कि ये उपनिवेशवाद विरोधी क्रांतिकारी और बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि भी है। कहते हैं कि नजरुल के नाम से लोकप्रिय उन्होंने धार्मिक भक्ति और उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह जैसे कविताओं पर कविता संग्रह का बहुत बड़ा एक संग्रह तैयार किया। और कहते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक न्याय के लिए नजरुल साहब की सक्रियता ने उन्हें विद्रोही कवि की उपाधि उनको मिली बंगाल में। उनकी रचनाएं जिनका नाम है नजरुल नीति, नजरुल नजरुल गीति, नजरुल का संगीत के अग्रणी शैली का निर्माण करते हैं। कहते हैं कि एक बंगाली मुस्लिम परिवार, काजी परिवार में जन्मे नजरुल इस्लाम साहब ने धार्मिक शिक्षा प्राप्त की और युवा व्यक्ति के रूप में जो है एक स्थानीय मस्जिद में मुअज्जिन के तौर पर काम किया। कहते हैं कि ग्रामीण नाट्य समूह था जिसका नाम था लेटोर। उस लेटोर दल के साथ काम करते उन्होंने कविता, नाटक और साहित्य का वर्णन सीखा। 1917 में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने पूर्व मध्य में ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा करने के बाद नजरुल इस्लाम ने खुद को कलकत्ता के पत्रकार के रूप में स्थापित किया। कहते हैं कि ब्रिटिश राज की आलोचना की, अपने काव्य ग्रंथों, काव्य कार्यों जैसे विद्रोही द रिबेल, भांगर गान के माध्यम से क्रांति का आह्वान किया। द सॉन्ग ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ उनकी प्रकाशन धूमकेतु द कॉमेट में भी उन्होंने किया। कहते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी राष्ट्रवादी सक्रियता के कारण औपनिवेशिक ब्रिटिश अधिकारियों ने बार बार उनको कारावास में डाला। जेल में रहते हुए नजरुल ने राजबंदी जीवनबंदी डिपोजिशन ऑफ ए पॉलिटिकल प्रिजनर लिखी। उनके लेखन ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों को बहुत ज्यादा प्रेरित किया। कहते हैं कि नजरुल साहब के लेखन ने स्वतंत्रता और मानवता, प्रेम और क्रांति जैसे विषयों की खोज की। उन्होंने धार्मिक, जाति आधारित, लिंगों आधारित सभी प्रकार के कट्टरता और कट्टरवाद का विरोध किया। उन्होंने बहुत सारी लघु कहानियां, उपन्यास, निबंध लिखे, लेकिन उनके गीत और काव्य कविताओं के लिए उनको जाना जाता है। बांग्ला भाषा में गजलों को खूब समृद्ध किया। उनके लयबद्ध प्रभाव के कारण अपने कार्यों में अरबी, फारसी, संस्कृत के उन्होंने शब्दों का बहुत सारा प्रयोग भी किया और उनके लिए जाना भी जाता है। नजरुल साहब ने लगभग 4000 गीतें लिखे, उनके गीत के लिए लिखे और संगीत लिखा, उनका धुन भी और उनके लिए संगीत भी लिखा, उनको तैयार किया। कहते हैं कि सामूहिक रूप से नजरुल गीति के नाम से उनको जाना जाता था उनके इस कलेक्शन को। और 1942 में 43 वर्ष को उन्हें एक अज्ञात बीमारी से उनके पीड़ित होने लगे। उनकी याददाश्त और आवाज चली गई। बाद में यह पता चला कि वो जो है वियना में जो है एक मेडिकल टीम ने इस बीमारी का निदान जो है नीमेंस्पिक डिजीज के रूप में उसको डायग्नोसिस किया, जो दुर्लभ, लाइजलाल और न्यूरोजेनेटिव डिजीज है। कहते इसके कारण से नजरुल साहब का स्वास्थ्य गिरता चला गया और भारत में अलगवा में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई वर्षों तक वो झारखंड रांची के मनोरोग अस्पताल में भर्ती रहे। बांग्लादेश सरकार के निमंत्रण पर नजरुल उनका परिवार जब 1972 में ढाका चले गए। 4 साल के बाद 29 अगस्त 1976 को बांग्लादेश में उनकी मृत्यु हो गई। तो आज उनकी जन्म जयंती है और जन्म जयंती पर मैं उनको बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं आज देता हूँ। आज जहाँ भी हैं नजरुल साहब, आप अच्छे से रहें। आपके नाम पर बहुत सारे कोलकाता में मैंने स्टेशन भी देखा, बहुत सारे जगह उनके नाम पर बहुत सारे ऐसे किए हैं। इसलिए काजी नजरुल साहब की आज जन्म जयंती पर मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद